दोस्तों, अगर आप लोग बिहार में बिहार चपरासी यानी कि बिहार कार्यालय परिचारी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है जो कि आपको बताते हैं, और वैसा डॉक्यूमेंट्स जो कि फॉर्म फिलअप से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका काम देगा। और आपका सवाल भी होगा कि मार्कशीट लगाएं कि सर्टिफिकेट लगाएं, और जो लगा दिए हैं क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल कि बीसी के लिए एनसीएल बनेगा कैसे और कहां से बनवाएंगे, जरूरी है कि नहीं, कहां से ये सब बनवाना पड़ेगा हमको, और ये सर्टिफिकेट आरओ लेवल का लगाएं कि एसडीओ लेवल का, ये मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा और कौन सा मांग रहा है, और विवाहित महिलाओं के लिए भी कुछ नया है ये, और उसके बाद ये दस्तावेज जरूरी है जानना और लगाना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये सभी बात ऑथेंटिक आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देख सकते हैं आप लोग, नोटिस आ चुका है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2025 का डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मैट्रिक का मार्कशीट भी लिखा गया है और 10वीं का सर्टिफिकेट भी लिखा गया है, क्या सही होगा और सभी चीज। और फॉर्म भरने के लिए अगर आप खुद चाहते हैं तो कैसे खुद से फॉर्म भरते हैं, ये सभी स्टेप को फॉलो करते हुए वो भी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं, और इस चीज को तो आप खुद भी जानिए और लोगों को भी बताइए कि अगर आपको 2025 में सच में परिचारी बनना है, एकदम सरकारी नौकरी लेना है, तो आपको 399 रुपए का बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से सफलता दिलाएगा और आपको वही पढ़ाएगा जो परिचारी में पूछा जाएगा एग्जाम में। ये बैच हमारा आ चुका है, जो कि ग्रुप डी 10th लेवल का जो परिचारी का वैकेंसी है बीएसएससी के द्वारा। इसमें आप लोग को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब चीज, चैप्टर वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, ये सब चीज प्रोवाइड वही किया जाएगा जो बिहार में आपको और कोई नहीं देगा। मन से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से एक कमजोर लड़का भी पढ़ सकता है। ये बैच आपका लॉन्च हो चुका है, इसको आप एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक अब डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कोई दिक्कत है तो नंबर आपके सामने है, इंक्वायरी नंबर, इस पर कॉल करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में जानकारी और देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही है जो कि अलग अलग स्तर पर, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन, तो आप किस स्तर का करना चाहते हैं। ये आपका 10th लेवल का वैकेंसी जिसमें सरकारी नौकरी आप सबका लगने वाला है। ये आपका कार्यालय परिचारी का भर्ती होगा, जिसमें कुल 3727 पद निकाले गए हैं। आप इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हैं, ऑथेंटिक जानकारी आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन के थ्रू दिया जाता है, तो ध्यान से इसको लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा जो कि जरूरी है, अभी भी जरूरी है, और जिस समय इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई होगा आपका डॉक्यूमेंट्स, उस समय भी ये जरूरी होगा। तो कौन कौन सा दस्तावेज होगा जो कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए होगा। सबसे पहले आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, और 10वीं का यानी मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट। अब ये दोनों में एक होता है मार्कशीट आपका और एक होता है सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट लगभग जो पास कर जाते हैं उनके पास आ जाता है, समय से ये सबके पास आ जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल का भी कहीं कहीं समय ले लिया जाता है, खास करके देखा जाता है। ठीक है, तो इस वैकेंसी में आपका दोनों में से कोई भी आपके पास है, उसको आप भर देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, खास करके जो सीबीएसई से करते हैं, है ना, 10th करते हैं सीबीएसई से, उनका यहां पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम ही होता है। जो उनको मिलता है ना, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है, तो वही अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका मतलब कहीं कहीं देखेगा कि सर्टिफिकेट का मांग किया जाता है, लेकिन यहां पे आपको नहीं किया जाएगा। आपके पास मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है तो वही अप्लाई करिए, सर्टिफिकेट आ गया है तो आपके पास दोनों होगा। पहले तो मार्कशीट मिला ही होगा, फिर सर्टिफिकेट आ गया होगा, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही अप्लाई कर दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये झंझट खत्म हो गया। और चूंकि ये भर्ती मैट्रिक पर ही है, 10th पर ही आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको जरूरी हो जाता है। ये तो समझ में आ गया। दूसरा यहां पे है अस्थायी निवास, आवासीय निवास प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के निवासी हैं, है ना, तो आपको यहां पे क्या बताना पड़ेगा। अच्छा, किसी का ये कैसे प्रमाण मिलता है कि आप बिहारी हैं, कोई यूपी का है, कोई बंगाल का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कैसे। तो आपके पास अगर बिहार का आवासीय होता है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, डोमिसाइल होता है, तीनों एक ही को बोलते हैं, वो है आपके पास, जो कि ब्लॉक से बनता है, अंचलाधिकारी से, वो अगर बना हुआ है, इसका मतलब आप बिहार के निवासी हैं, तो वही डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरने में मांगता है, जो कि आपका अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, इसको हम लोग बोलते हैं, ये लगेगा। तो बाहरी जो छात्र, मतलब बाहरी जो क्षेत्र के हैं, जैसे कि यूपी के हो गए, मतलब बिहार के बाहर के जो हैं, उनको ये सब देने का जरूरत नहीं है, वो जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे। और आपको खास रूप से बता दें कि जो भी लोग जनरल में आने वाले हैं, तो जनरल को यहां पे कोई भी सर्टिफिकेट जमा करने का जरूरत नहीं है, जातीय वगैरह नहीं लगाना है आपको सिर्फ यहां पे डोमिसाइल ही लगवाना पड़ेगा। ठीक है, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, यही आपको लगाना है। ऐसे तो ये सभी को लगाना होगा जो भी बिहार के स्थायी निवासी हैं, लेकिन जनरल वालों को और कुछ नहीं, इतना ही, बस यही एक लगाना पड़ेगा। बाकी जो अदर कास्ट के हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र देंगे। तो ये समझ गए। कभी कभी लोग पूछते हैं, छात्र कमेंट करते हैं कि जनरल को कौन सा सर्टिफिकेट देना है, तो उनको कुछ देना नहीं होगा, बस यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आप लोग लगा दीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं कि जाति प्रमाण पत्र। अब जैसे जनरल को छोड़ करके बाकी जो भी ओबीसी हो गया, है ना, आपका ईडब्ल्यूएस हो
गया, है ना, ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, उसके बाद SC ST हो गया, है ना, SC ST हो गया। तो ये सब जितने भी लोग हैं उन सबको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है, जो कि SC ST EBC BC के लिए जरूरी होता है। और उसी में से आपका BC और EBC के लिए खास करके यहां पे मांगा जाता है NCL का सर्टिफिकेट। जितने भी लोग यहां पे देख रहे हैं छात्र, अगर आप EBC या BC से हैं तो आप लोग को NCL का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा अगर आप इसका फायदा चाहते हैं तब। NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, उसी में एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, जो कि लेवल से एक ऊपर होते हैं EBC और BC में, उनको क्रीमी लेयर में, और जो नीचे होते हैं उससे उनको नॉन क्रीमी लेयर में लिया जाता है, उनको ज्यादा फायदा होता है। अगर ये आप फायदा चाहते हैं तो आपको NCL का, एक तो जाति BC EBC का लगाना ही है, लेकिन अगर NCL है आपको तो इसका भी सर्टिफिकेट बनता है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो कि EBC BC के लिए होता है, ये भी आपको लगाना होगा। और आपको एक बात और ध्यान दे दें, ये सब सर्टिफिकेट आप पूछेंगे कब का बना होना चाहिए, है ना, आप पूछेंगे कब का बना होना चाहिए, तो अप्लाई का जो लास्ट डेट आपका है ना, लास्ट डेट आपका है, इससे पहले का बना होगा तभी मान्य होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब इसका आप एग्जाम देंगे उसके बाद ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत दिन है अभी, 3 4 5 महीना है, तो उस दिन आप बना के रखेंगे तब नहीं। अभी जो अप्लाई का लास्ट डेट है, लास्ट डेट उससे पहले का बना होगा तभी मान्य होगा, चाहे आपसे कभी भी मांगा जाए, बना पहले का होना चाहिए। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्टिफिकेट जो जाति हो, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, NCL हो, ये सब आपका लास्ट डेट के पहले का बना होना चाहिए। अब कुछ लोग जनरल कैटेगरी में, जनरल में से EWS से होंगे, ठीक है, EWS से होंगे, तो इनको भी सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन सा, आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब EWS सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र चाहिए। ये भी लगभग 1 साल पुराना ही होना चाहिए, मतलब 6 महीना 7 महीना पहले बना लिए हैं तो और अच्छा है, नहीं तो अभी का जो लास्ट डेट है इससे पहले बनवा लीजिए। किसका लास्ट डेट, तो आपका BSSC ऑफिस अटेंडेंट का जो वैकेंसी का लास्ट डेट है, इससे पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये भी बनवा लेंगे। बाकी आपका दिव्यांगता, यानी कि जो भी लोग डिसेबल्ड हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी सरकार समझेगा कि आप डिसेबल्ड हैं, यानी कि PH कैंडिडेट हैं। यदि लागू हो तो आपको भी बनवाना पड़ेगा दिव्यांगता। और ये सब कहां से बनेगा, तो आपके नजदीकी ब्लॉक, आप जहां भी निवास कर रहे हैं किसी भी गांव या शहर में, आपके पास ब्लॉक होगा, ठीक है, ब्लॉक में जाएंगे तो वहां पे अंचलाधिकारी से बनेगा। और इसमें भी एक डाउट होगा आपका कि RO से बनवाएं, है ना, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर से, या आपका यहां पे देखेंगे कि SDO से बनवाएं, ठीक है, SDO से बनवाएं कि RO से बनवाएं, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जीविका वाले में दिक्कत क्या हो गया कि बोल दिया कि SDO का हमको चाहिए, लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा नहीं बोला गया है कुछ खास, तो आप RO लेवल का ही बनवा लेते हैं, जो कि अंचलाधिकारी से बन जाता है, इसका भी बनवा लेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा RO लेवल से। बाकी SDO का हो जाएगा तो और ये हार्ड हो जाता है। जैसे कि देखिए, अब एक ठो पे RO का सिग्नेचर होगा आपके मतलब फाइल पे, जैसे आप कोई आवासीय बनवाए, इस पे सिग्नेचर किसका हो गया, RO का, और इसी के साथ साथ SDO का भी हो गया, तो ये ज्यादा प्रमाणित हो गया। और सिर्फ RO का थोड़ा हल्का हो जाता है, तो इसमें हल्का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब RO का भी चलेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं कि हमको SDO का ही चाहिए, और बना हुआ SDO का फिर भी चलेगा और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है कि चालू मोबाइल नंबर, है ना, चालू मोबाइल नंबर भी बोला गया है। इसी के साथ साथ महिलाओं का भी आता है, ठीक है, विवाहित जो महिलाएं हैं, है ना, विवाहित महिलाएं जो है उनके लिए क्या कहा गया है, तो आपका कहा गया है कि जो भी आप आवासीय डालेंगे या जाति डालेंगे, आप जाति हो या आपका, है ना, आवासीय हो गया, ये सब आपका पिता का होना चाहिए, ठीक है, पिता जहां से बिलोंग करते हैं वहां का आपका होना चाहिए, तब मान्य होगा, ये चीज कहा गया। पति का सिर्फ यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जो बोला गया ना, कि आय प्रमाण पत्र आपको बनाने का अगर आवश्यकता पड़ेगा और आप शादीशुदा हैं तो ये आपका पति के पास वाला ही बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पति के पास वाला ही बनेगा। मतलब अगर जातीय आवासीय लगा रहे हैं, जातीय हो गया, आवासीय हो गया, है ना, तो आप पिता का लगाएंगे, जहां आपके पिता रहते हैं वहां का लगाएंगे। अगर उसमें कुछ भी आ रहा है जिसमें आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, मतलब इनकम वाला, तो वो पति का आपको लगाना पड़ेगा, ये बोला गया, तो आपको हम बता दिए, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, ये सब चीज अच्छे से डालेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं डालने के साथ साथ होता क्या है कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, इस दिन आपको दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पे आप डाल दिए NCL, ठीक है, अभी तो आप डाल दिए NCL, लेकिन जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उस समय समझ में आया कि आप NCL नहीं, क्रीमी लेयर है ना, मतलब CL है, तो दिक्कत हो जाएगा। अभी आप डाल दिए यहाँ पे EWS, है ना, EWS डाल दिए, और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग के द्वारा किया गया उस दिन समझ में आया कि नहीं आप EWS नहीं, आप जनरल से हैं, तो दिक्कत होता है यहाँ पे नौकरी मिलने में। सब कुछ करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पाता है, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। और सबसे बड़ा बात कि नौकरी मिलता कैसे है, ऐसा नहीं कि ये सब करने से ही नौकरी मिल जाता है, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा से डाल दिए तो नौकरी मिल ही जाएगा। नौकरी मिलता है यहाँ पढ़ने से, यानी कि जहां से रिजल्ट होता है पढ़ना वहीं पर चाहिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, बहुत जगह आप भटक सकते हैं जाकर के, लेकिन जहां मतलब बहुत दिन से, बहुत
साल से भरोसा है लोगों का, जहां से सक्सेस रेशियो ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा भरोसा करते हैं, यहां पढ़ना चाहिए। मतलब कि आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे पढ़ाई इसका करवाया जा रहा है और अभी बैच शुरू भी नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है, चूंकि अभी फॉर्म भरा रहा है। तो आप लोग जल्दी से जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। नंबर आपके सामने है, कोई कंफ्यूजन है इस पर कॉल कर लीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी का मतलब कि पूछिए कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या है बैच में, है ना। उसको वहां पढ़ना, हमको क्लास लेना, कैसे एडमिशन होगा, आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। और वो भी मात्र 399 में पूरा बैच आप पढ़ पाएंगे। 1 महीना 2 महीना का फी आपका ये नहीं होने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब चीज आपका। और उसके बाद अगर आपको बता दें कि इसमें मिलने क्या वाला है, आप आराम से मोबाइल में शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हैं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है आपका। यहाँ पे देखेंगे सब चीज आपका, डेली लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डिंग क्लास, चैप्टर वाइज सब चीज मिलेगा। फॉर एग्जाम मतलब नंबर 1 ऑनलाइन क्लास आपका चलने वाला है। और तन मन धन से मतलब टीचर अपनापन के साथ आपको पढ़ाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। आपको 2-3 महीना में ऐसा तैयारी हो जाएगा कि आपको बस इंतजार रहेगा एग्जाम का कि क्वेश्चन मेरे सामने है, उसको हम जल्दी से बना देंगे, ठीक है। इतना अच्छा से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप भरोसा करके जुड़िए और मात्र 399 रुपया खर्चा करिएगा और आप लायक हो जाइएगा 30,000 कमाने का। मतलब ये जॉब आप लोग को लग जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना आसान है। बस आपको समझना है कि क्या कैसे पढ़ना है। नोट्स वगैरह खुद से बना लीजिएगा, वहां पे आपको बताया जाएगा क्लास में बनाना कैसे है, ठीक है। ये नंबर ध्यान रखिएगा, इस पर कॉल करके आप सभी जानकारी को आराम से यहां पे ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जाकर के एडमिशन ले लीजिए। कोई दिक्कत है नंबर पे कॉल कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहां तक समझ गए कि जो भी प्रमाण पत्र आपको या यहां पे बनवाना है, दिव्यांगता का आर्थिक या एनसीएल जाति प्रमाण पत्र सब बन जाएगा। उसके बाद आप लोग को अपना चालू मोबाइल नंबर देना है। देखिए चालू का मतलब कि आपका एक्टिव रहना चाहिए। बंद मोबाइल नंबर देने से क्या फायदा होगा, क्योंकि ओटीपी वगैरह वेरीफाई होगा। चाहे भविष्य में कोई मैसेज आता है आपके मोबाइल पर परीक्षा संबंधित, तो आ पाएगा। तो चालू मोबाइल नंबर अपना 10 अंक का दीजिएगा। ईमेल आईडी जो भी आप यूज करते हैं, जो आपके पास रहता है, उससे भी कुछ चीज आएगा, तो वो भी अपना ईमेल आईडी जो बनवाए हैं, नहीं बनवाए तो बनवा करके दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना होगा, जो भी आप अपना रिसेंटली क्लिक करवाए हैं, वो 6 महीना 1 साल पुराना 2 साल भी पुराना चलता है, लेकिन हाँ उसका कम से कम 10 कॉपी जरूर रखिएगा, है ना। मतलब 10 ठो फोटो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज, वही, क्योंकि बाद में भी ये काम आता है। अब सिग्नेचर भी आपका, आप खुद से जो सिग्नेचर करेंगे वो सिग्नेचर रहना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो यहाँ पे उसका भी प्रमाण पत्र, अगर आप इसका फायदा देखिए, प्रमाण पत्र लगाने का मतलब क्या है कि हम इसका फायदा चाहते हैं, कट ऑफ में भी चाहते हैं, रिजल्ट में भी चाहते हैं। तो यहाँ पे यदि आपके पास है तब ये आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ऐसे ही बैठे बैठे नहीं मिलेगा। सभी दस्तावेज आवेदन के अंतिम तारीख तक मान्य होंगे, यानी कि जो इसका लास्ट डेट है ना, उस समय तक ये मान्य होगा। और सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत भी करने होंगे, यानी कि जो आप अभी दे रहे हैं, जो मन कर रहा है दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस दे दिए, बीसी दे दिए, एससी एसटी दे दिए, जो है आप हैं एससी और यहां डाल दिए एसटी, आप सोचे कैसा मिस्टेक हो गया, क्या दिक्कत है, एग्जाम दे देते हैं। नहीं, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका पूरा यहाँ पे खंगाला जाएगा। अगर आप एससी निकले, आप एसटी भर दिए हैं, तो आपका यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, आप कैंसिल हो जाएंगे एग्जाम निकालने के बाद भी, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं करना, ओरिजिनल अच्छा से डालना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये खास होता है, इसलिए आपको बोले कि फॉर्म भरने से लेकर के आपको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक क्या ध्यान रखना है, ये चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सब कुछ बताएं और बाकी ये प्रोसेस होगा। आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कैसे आप लोग आवेदन को करेंगे, देखिए आवेदन का प्रक्रिया, आप चाहते हैं कि हम इसको घर पे ही भर लें, घर पे खुद से, तो सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउजर में जाएं, bssc.bihar.gov.in पर जाएं और वेबसाइट का होम पेज खोलते हैं, तो खुद से पढ़ लीजिए कैसे कैसे लिखा गया है। इसको पढ़ करके आप आगे बढ़िए, आप खुद से फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सब चीज आपको हम बता दिए, जो भी आपको प्रमाण पत्र बताए सब आपको ब्लॉक में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। और कुछ पैसा लेगा तो जल्दी बनवा देगा, अगर नहीं बनवाए हैं तो। ऐसे तो आपको बनवा के हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारा निकलते रहता है, सब में इसका जरूरत पड़ता है। तो ये चीज बाकी यहाँ पे सब चीज लिखा गया है। इसका अप्लाई डेट स्टार्ट 25/8/2025 से हो चुका है, जिसमें आपको हम बताए थे कि मात्र 100 रुपया ही लग रहा है। इसके लिए हम आवाज भी उठाए थे, जहां पे 500 का बात था, इसमें 540 रुपया बोला था लेंगे, लेकिन नहीं, अब इसमें 100 रुपया ही मात्र लग रहा है फॉर्म को भरने के लिए। इस पर भी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे। इसका अप्लाई डेट 25 अगस्त से है और 26 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट है। और सभी प्रमाण पत्र इससे पहले का बना होना चाहिए, मतलब 26 सितंबर से पहले का, ठीक है। बाकी आपका ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है, बाकी आप इसको पढ़ करके फॉर्म को खुद से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी आपको दी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जो गलती आप कर चुके हैं, अगर हो सकता है किसी को गलती हो गया होगा नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, ये सब, तो इसके लिए अगर एडिट करेक्शन का डेट आएगा तो आपको हम जरूर बता देंगे। नहीं आएगा, चांस कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसियां इस टाइप की जब निकलती है, इसमें चांस कम रहता है। इसलिए फॉर्म को जब भी भरेंगे अच्छे से भरेंगे, देख करके भरेंगे, और ये काम जरूर कर लेंगे कि हमारे बैच को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ये आपके लिए रामबाण साबित
साबित होगा। इससे अच्छा आपको कुछ और लगेगा ही नहीं, ठीक है। आप पढ़ करके देखिए, बहुत लोग भरोसा करते हैं। मैक्सिमम एडमिशन भी हो चुका है, क्लास भी जल्द आपका शुरू किया जा रहा है। बस आप लोग एक बहुत बड़े समूह में जब वहां जुड़ जाएंगे, क्लास स्टार्ट होगा और मजा आएगा पढ़ने में, जो कि और कहीं आपको नहीं आएगा, ठीक है। आनंद स्टडी ऑनलाइन में आपको आने वाला है, आप आकर के देखिए, मजा आएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, इंक्वायरी नंबर भी दिया गया है, उस पर आप इंक्वायरी कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, या आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खुद भी इसको परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।